हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी में संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला लेसन है वाराणसी। उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पक्ति ध्वलया चंद्रिकाया बहुराजते। इसके घाटों की गोलाकार पक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। अस्या घटानाच्च शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति घोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सतत प्रवहति। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनाना ज्ञानच्च वर्धयति। और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलित। जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृत। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह उसके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां करिता। कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मान् अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु
कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अत्रयाः कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह प्रसारित की जाती हैं या भेजी जाती हैं। अत्रयाः प्रशस्तमूर्तयः प्रतिथा। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। कवियों ने अपनी कविताओं में इसका वर्णन किया है। मंगलम मरणम, जहाँ मरना भी मंगलकारी है। यत्र विभूत यत्र भूषणम, जहाँ भस्म भी आभूषण है। कौपीन यत्र कौशेय, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है। काशी केनु मायते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है, यानी काशी अतुलनीय है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना है।